झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बस कुछ ही दिनों में बजने वाला है और उम्मीद है कि एक हफ्ते में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। और अभी से ही सभी प्रत्याशी एक बार फिर से मैदानी जंग में आ चुके हैं और इसी कड़ी में आज केलांचल टाइम्स की टीम रांची के वार्ड नंबर 37 में पहुंची है, जहां से कुमारी सोनल भावी प्रत्याशी हैं और उनके प्रतिनिधि परमेश्वर सिंह हैं। आज इनसे टीम ने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव लड़ने के पीछे इनका मकसद क्या है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार। सबसे पहले पिछले बार जो 18 में इलेक्शन हुआ था पार्षद का, उसमें मैं खुद उम्मीदवार था, क्योंकि पुरुष सीट था, जनरल सीट था। 150 के मार्जिन से मैं चुनाव हारा था। और चुनाव लड़ने का प्रमुख उद्देश्य ये है, जब हम लोग कोरोना काल जब हुआ तो सभी लोगों का काम बंद हो गया। जो हमने इस बार कोरोना काल महसूस किया, जब हम लोग घर घर गए, देखा जो सबसे ज़रूरतमंद आदमी है, जो सबसे नीडी व्यक्ति है, उसके पास आज की डेट में भी लाल कार्ड, पीला कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी उसके पास नहीं है। जब सरकार ने कहा कि आप एक्नॉलेजमेंट लेटर लाइए, मैं 10 किलो अनाज दूंगा, तो हम लोगों ने जब गए उनके पास तो कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने अपने स्तर पे 2-3 कंप्यूटर वाले लोग को, भैया लोग को बैठा के बहुत लोग का एक्नॉलेजमेंट लेटर निकालने का काम किया। तब हमने देखा कि जो सबसे ज़मीन का आदमी है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके पास कुछ आधार नहीं है, कुछ राशन मिलने की व्यवस्था नहीं है, और उनके पास सरकार का जो योजना है उसका लाभ वो बिल्कुल नहीं उठा पाता, क्योंकि उनके पास ना किसी को देने के लिए पैसा है, ना उनके पास डीसी ऑफिस या समराला जाने के लिए समय और पैसा, चूँकि रोज़ वो काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में 80% स्लम बस्ती है, ट्राइबल आबादी सबसे ज़्यादा है, और वो लोग रोज़ कुली कबाड़ी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कचरा चुनते हैं। तो वो पहले ऑफिस जाएंगे या अपना खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो ये देखकर बहुत अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग शुरू से सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जितना भी सामाजिक आयोजन होता है, या दुर्गा पूजा कमेटी हो, उसका मैं सचिव हूँ, यहाँ पे रामनवमी कमेटी है, उसका अध्यक्ष हूँ, छठ पूजा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, यहाँ पे सरहुल होता है, उसका भी हम सक्रिय सदस्य हैं, और रथ विलास समिति का मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। समाज सेवा में कब आए आप? समाज सेवा में कहिए तो हो जब संभाले, तो पिताजी लोग, यहाँ के मेरे पिताजी जब 1967 में जब यहाँ पे राइट हुआ था, उसी समय यहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल है मेरे घर के सामने। पिताजी मेरे सिंगल फाउंडर मेंबर बचे हैं। जब छोटे थे तो उन लोग के पीछे पीछे चंदा काटते थे, मोहल्ला घूमते थे। उसी समय से इस टाइप का भाव था कि कुछ करना है, और जब भगवान की दया से कुछ सक्षम हुए तो फिर क्षेत्र में जनता के लिए हम अपने जो कर पाए करते हैं। तो जनता जो आपको वोट अगर देगी, तो मतलब जो आप समाज सेवा में इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, या कोरोना काल में किए गए कार्यों को देखते हुए ही आकलन करेगी, यही कहना है आपका? देखिए, मतलब मेरा काम करने का तरीका बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है। हम दम ज़मीन में घुस के लोग घर में जाकर काम करते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जब क्षेत्र में आप जाएंगे तो लोग से पूछेंगे। देखिए, चुनाव हार जीत का अलग पैटर्न है। चुनाव में जब लड़ता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन ग्राउंड लेवल में मेरी उपस्थिति है, सभी के सुख दुख में उपलब्ध रहता हूं, और जो बन पड़ता है उनके लिए मैं करता हूं। क्या मुद्दा होगा वार्ड 37 का? देखिए, क्या है ना, पार्षद तो चुनाव तो हर बार होता है, तीसरा बार इधर हो रहा है। पार्षद सब कोई ना कोई जीते, कोई ना कोई हारेगा, लेकिन पार्षद ऐसा होना चाहिए जो जनता के हितों को लेकर। देखिए, फंड तो एक नॉर्मल है, कोई पार्षद जीतेगा उसको उसका फंड मिलना है, वो अनपढ़ हो गंवार हो, लेकिन उसके अलावा आप बहुत तरह का व्यवस्था है। राज्यसभा सांसद है, क्या DFT फंड है, DC साहब का फंड होता है, और राज्यसभा के सब होते हैं, मनोनीत विधायक होते हैं। इनसे कैसे आप योजना ला के अपने लोगों के बीच में कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ पोस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैंने अभी विगत 1 वर्षों में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड अपने क्षेत्र में माननीय विधायक राजेश कच्छप जी के सहयोग से, और कुछ हम लोग के हैं अजय भैया जो उनसे पुराना संबंध है, उनके सहयोग से नगरी, थाना, ब्लॉक, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है किया है। 4 रोड, 2 चापाकल ये बन चुका है, और अभी हम लोग खरवास के बाद 2 सामुदायिक भवन, 2 नाली, 2 बोरिंग अभी करवाना जा रहे हैं शिलान्यास, ये 2-4 दिन। लेकिन ये तो विधायक फंड से की, आपके वार्ड 37 में मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़? हम तो बताएं कि जो जमीनी आदमी है, जो एक्चुअल नीडी आदमी है, आज भी उसके पास हरा कार्ड, पीला कार्ड नहीं है, और संपन्न लोगों के पास बना हुआ है, जो जिनके पास होना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास पैसा नहीं घूस देने के लिए। आप वृद्धा पेंशन माना जाएंगे, वहाँ पर पैसा लेता है एजेंट लोग,
और हम कम से कम 200 यहाँ पर कैंप लगा के फ्री में कॉप कोस्ट उनको चाय कॉफ़ी पिला के नाश्ता करा के उनका मैंने यहाँ आवेदन जमा किया और बनवा के इनको दिया। राशन कार्ड एक मुद्दा है, दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे स्लम इलाका है और राशन कार्ड ही जिनका होगा उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। आयुष्मान कार्ड चूँकि गरीब लोग हैं ना, उनको इलाज के लिए बहुत समस्या होती है, आयुष्मान कार्ड होने से उनको बहुत लाभ होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ मूलभूत रोड नाली तो आज़ादी के बाद से बनता ही रहा है, ये बहुत ज़रूरत का चीज़ है। चलिए, दो तो आप बताएं, तीसरा मुद्दा क्या होगा? अभी यहाँ पे सबसे वर्तमान में एकदम ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ पे राजकीय मध्य विद्यालय एक स्कूल हुआ करती है बगल में, तो वहाँ 8 क्लास तक स्कूल था, लेकिन उसके बगल में ठाकुर विश्वनाथ साधु उच्च विद्यालय था। 8 के बाद यहाँ की लड़कियाँ 9-10 वहाँ पढ़ती थी, लेकिन अभी झारखंड सरकार ने उसको मॉडल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें ऑनलाइन एडमिशन हुआ है। तो जो लड़कियां, जो इस क्षेत्र की लड़कियां इस स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, पहले उनका डायरेक्ट एडमिशन वहाँ हो जाता था, वो इस बार नहीं हो पाया। तो अब इस क्षेत्र में वैसा कोई स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल 4-5 किलोमीटर में, तो वो लड़कियां कहाँ पढ़ेंगी। तो हम लोग का है कि भाई किसी तरह अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग प्रयास करें कि या तो यही स्कूल अपग्रेड होकर 10 तक हो जाए, क्योंकि बहुत अभी हम देख रहे हैं हमारी छोटी छोटी बहन लोग यहाँ से 5 किलोमीटर स्कूल सरदार पटेल, क्योंकि गरीब लोग हैं, वही लोग 1000 रुपये फीस जमा नहीं कर सकते हैं, तो पटेल स्कूल, बंगला स्कूल सस्ता स्कूल है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन जाने में बहुत असुविधा हो रही है, तो उसको कराना प्रमुख लक्ष्य है। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें जी। चौथा तो यहाँ पे बहुत अभी स्लम एरिया में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी है, उसकी अस्थायीकरण के लिए कुछ, देखिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है पार्षद। लेकिन मैं बता रहा हूँ 2011 में जब झारखंड सरकार एचएसी क्षेत्र में जब घर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाई थी, तो उसमें जो कोर कमेटी बना था उस कमेटी में भी मेंबर था और सक्रिय रूप से योगदान किया था, और आज ये झोपड़ी बची है। तो सिर्फ मैं नहीं, उस कोर कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा हम लोगों ने राजभवन का भी घेराव किया था, एचएसी भी बंद कराया था। और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो एचएसी बंदी हुई थी वो एक बार हड़ताल हुआ था बहुत पहले, वैसा ही बंदी उस समय नहीं हुआ था। मतलब सामूहिक भागीदारी से हम लोगों ने रोका, आज जो 10 साल बच गया उसमें हम लोग का योगदान रहा। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत ऐसे वार्ड हैं जहाँ मोहल्ले हैं जहाँ नाला और सड़क की भी थोड़ा बहुत समस्या है स्लम बस्ती। वो तो सही बात है, वो तो है, तो उसको तो भाई देखिए जो निगम का काम है, देखिए एक पार्षद क्या है, पार्षद एक नौकर है, एज एकदम आप लेबर अपने आप को समझिए, क्योंकि जब आप जैसे ही सो के उठेंगे नहीं, आपके घर में 2 लोग आया रहेगा कि भाई हमारा नाली साफ कराना, हमारे अथी करना है, तो उसको मतलब पूरे समय 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। आपका आज काम है नाली साफ कराना, गटर साफ कराना, किसी को सुविधा देना, बस वही काम है। लेकिन ये भी तो कहते हैं पार्षद के पास जब जाते हैं, पहले वो 200, 500, 1000, 5000 का डिमांड करते हैं, तब कोई काम में हाथ लगा। देखिए ये तो सही बात है, लेकिन इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन आप मेरे बारे में जब आप आए हैं तो फील्ड में जब जाएंगे तो आप किसी से पूछेंगे मेरा क्या विचार है, मेरा क्या स्वभाव है, आप खुद उसका आकलन कर लेंगे और जनता करेगी। आपने 5-6 मुद्दे गिनाए कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, इन 6 मुद्दे में सबसे अहम मुद्दा कौन सा होगा? अभी इसमें सबसे अहम मुद्दा तो स्कूल वाला है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और यहाँ की बच्चियों को अब 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इसके लिए हमने माननीय विधायक जी को भी बोला है, तो उन्होंने बोला कि एक आवेदन बना के आप हमको दीजिए, क्योंकि अब शिक्षा विभाग जगन्नाथ महतो जी के यहाँ दिए थे हम लोग, लेकिन उनका डेथ हो गया है और शिक्षा विभाग के साथ मुख्यमंत्री जी के पास खुद है। तो हम लोग विधायक जी से कहे हैं कि भैया ऐसे सब बात है, तो बोले कि ठीक है, एक बार आवेदन बना के एक बार हमको बैठाइए, हम लोग पहल करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं। जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि आप लोग अपने वोट को पैसे और शराब में मत दीजिए, क्योंकि आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और जब आप गलत आदमी का चुनाव करेंगे तो 5 साल आपको बहुत कष्ट होगा, आपसे आदमी भेंट नहीं होगा, और आप उससे अपने मतलब कोई भी आदमी ऐसा आदमी जीते जिससे आप अपने बातों को निर्भीक रूप से कह सके, कि उसके कंधा पे हाथ रख के अपनी डिमांड को कह सके और करवा सके। सोनल कुमारी के भावी प्रत्याशी प्रतिनिधि परमेश्वर सिंह का कहना है, वार्ड को शिक्षित और सुसज्जित बनाने की दिशा में पहल करेंगे, राशन कार्ड पे फोकस करके स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाएंगे। लोग वोट का बर्बाद ना करें, अच्छे लोगों को वोट करें, चाहे वो कोई भी हो। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।